तुम्हें पता है हार्ट फेलियर में सबसे बड़ा विलन कौन होता है? आयरॉनिकली, हमारी खुद की बॉडी का कंपनसेटरी मैकेनिज्म। हाँ, वही मैकेनिज्म जो नॉर्मली हमें बचाता है, यहां उल्टा डैमेज कर देता है। बॉडी सोचती है कि वो हार्ट को सपोर्ट कर रही है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कर्म करने जाता हूं कांध हो जाता है। बस वही होता है। इन्हीं ओवर एक्टिव कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स की वजह से हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कार्डियक रीमॉडलिंग। और यही रीमॉडलिंग आगे चलकर हार्ट फेलियर को और वर्सन करती है। तो इस वीडियो में हम डीपली समझेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी और कार्डियक रीमॉडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, फ्रॉम कंपनसेशन टू डिस्ट्रक्शन। हार्ट फेलियर मतलब सिंपल शब्दों में हार्ट एफिशिएंटली ब्लड पंप नहीं कर पा रहा। अब ये कंडीशन मेनली दो टाइप की होती है, बेस्ड ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन। सिस्टोलिक डिसफंक्शन, जहां इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल से कम हो जाता है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन, जहां इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहता है लेकिन फिलिंग प्रॉपर नहीं होती। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यहां आता है कि हम इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोलते हैं? देखो, चाहे सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक, दोनों कंडीशंस में एट्रियल प्रेशर बढ़ जाता है। और जब एट्रियल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ब्लड पीछे की तरफ बैकअप होने लगता है, जिसके वजह से हमें पल्मोनरी और सिस्टेमिक वेन्स में कंजेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से इसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। और यही कंजेशन आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। लेफ्ट हार्ट फेलियर में पल्मोनरी एडीमा और डिस्पीनिया, राइट हार्ट फेलियर में कंजस्टिव चेंजेस जैसे सीवीसी लिवर और सीवीसी स्प्लीन। तो हार्ट फेलियर सिर्फ पंप फेलियर नहीं है, ये एक प्रोग्रेसिव कंजेशन सिंड्रोम है। अब हम हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे और देखेंगे कि कार्डियक रीमॉडलिंग होता कैसे है। हार्ट फेलियर चाहे सिस्टोलिक हो या डायस्टोलिक, एंड रिजल्ट सेम होता है। इफेक्टिव कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। सिस्टोलिक डिस्फंक्शन में स्ट्रोक वॉल्यूम डायरेक्टली डिक्रीज होता है। डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में वेंट्रिकल प्रॉपर्ली फिल नहीं होता, इसलिए इफेक्टिव आउटपुट कम हो जाता है। और जब कार्डियक आउटपुट कम होता है तो बॉडी में परफ्यूजन रिड्यूस हो जाती है, स्पेशली किडनीज में। किडनीज इससे सेंस करती हैं और एक्टिवेट हो जाता है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसके बाद क्या होता है? वैसोकंस्ट्रिक्शन, जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सोडियम और वाटर रिटेंशन, जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब सुनने में यह सब हेल्पफुल लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इन चेंजेस की वजह से प्रीलोड बढ़ता है, आफ्टरलोड भी इंक्रीज होता है, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है हार्ट पर। हार्ट का वर्कलोड और बढ़ जाता है। रिजल्ट? इनिशियली कंपनसेशन, फिर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और डायलेशन, और फाइनली कार्डियक रीमॉडलिंग। यानी जो हार्ट ऑलरेडी इनएफिशिएंट था, अब उस पर और ज्यादा लोड डाल दिया गया। इस वजह से कार्डियक आउटपुट और गिरता जाता है। हार्ट फेलियर प्रोग्रेसिवली वर्सन होता है और पेशेंट का मोर्टेलिटी रिस्क इंक्रीज हो जाता है।